ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ करना चाहूँगा। प्रदीप जी बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। आज की लैके आए किहड़े टॉपिक के उत्ते गल करें? आज स्विट्जरलैंड पे बात करेंगे जी। सो स्विट्जरलैंड किहड़ा स्टूडेंट जा सकता है, की रिक्वायरमेंट्स रहनगियां? देखिए, स्विट्जरलैंड यूरोप में आता है जी। और एज यू नो कि किसी से बात करो कि जी कहाँ घूमना चाहते हो, स्विट्जरलैंड, ठीक है, हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो, स्विट्जरलैंड जी। थिंक इज दैट के होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो सिर्फ स्विट्जरलैंड। किसी ने HM होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है तो वो स्विट्जरलैंड जी। तो स्पेशली ये जो हम एपिसोड निकाल रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, अब जो स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो स्विट्जरलैंड से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। इवन कि अदर कोर्सेज भी वहाँ पे, बिजनेस मैनेजमेंट भी वहाँ पे बच्चा कर सकता है, लेकिन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा। थिंग इज दैट क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री है जी। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी एजुकेशन अगर किसी ने HM में होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है तो स्विट्जरलैंड से ऊपर कोई नहीं हो सकती। स्विट्जरलैंड यूरोप में आता है, सैनिगन है। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जाता है तो वो 27 कंट्रीज जो अदर कंट्रीज हैं उसमें भी ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी वीज़ा, क्योंकि स्विट्जरलैंड यूरोप में आता है। यहाँ पे बच्चा बैचलर्स कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है। मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स 1 ईयर की भी है, 2 ईयर की भी है। मास्टर्स में बच्चे को 2 डिग्री भी मिलती है, 3 डिग्री भी मिलती है, डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है। 1 to 1 डिस्कस करेंगे। बैचलर्स यहाँ पे 3 ईयर की है। यहाँ विदाउट आयल्स और विद आयल्स दोनों तरह से बच्चा जा सकता है। हमें सिर्फ बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स देखने हैं। जो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं वो बच्चा स्विट्जरलैंड जा सकता है। गैप भी 2-3 साल का एक्सेप्टेबल है अगर उसके पास कोई गैप एक्टिविटी उसने की है। विदाउट आयल्स, विदाउट इंटरव्यू, रिसेंट फंड, सारी फैसिलिटीज बच्चे के पास यहाँ पे है। इंटरव्यू नहीं आता, वीज़ा चांसेस पूरे हैं। विदाउट आयल्स इसका वीज़ा वहाँ से आता है, विदाउट आयल्स बच्चा जा सकता है। करंट फंड एक्सेप्टेबल है, 22-23 लाख के फंड दिखाने हैं, वो करंट पैसे हैं तब भी चल जाएंगे। मम्मी पापा के स्टूडेंट के अकाउंट में है। ओनली सेविंग या एजुकेशन लोन बच्चा दिखा सकता है। यहाँ पे जो एजुकेशन की बात करूँ, 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप का मतलब ये है कि बच्चे को गारंटीड जॉब मिलनी है, और जो जॉब है वो 2490 स्विस फ्रैंक, 1 स्विस फ्रैंक तकरीबन 68 रुपीज़ का है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.5 लाख रुपए बच्चे के पास पर मंथ है। ਜਿਹੜੇ शुरू वाले 6 मंथ बच्चा पढ़ाई करेगा उदों भी कोई वर्क राइट्स नहीं। पहले 6 महीने स्टूडेंट्स कांट वर्क, काम नहीं कर सकता है। खाना पीना रहना सब कुछ कॉलेज की तरफ से जो फीस पे हो रही है उसी में है। पहले 6 महीने स्टडी है, 6 महीने फिर पेड इंटर्नशिप है। ऑल ओवर द वर्ल्ड और वॉल स्विट्जरलैंड कहीं पे भी बच्चे की जॉब लग सकती है, वो कॉलेज लगवा के देगा। पेड इंटर्नशिप, उसके लिए कंडीशन ये कि पहले 6 महीने की स्टूडेंट्स की पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके बाद कॉलेज प्लेस कराता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी प्लेस हो सकता है और पूरे स्विट्जरलैंड में प्लेस हो सकता है जी। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर चलेगा, 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब। ऐसे ही 3rd ईयर चलेगा, 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब। तो इस तरह से देखा जाए 3 साल के करियर में एक बच्चा 1.5 साल पढ़ाई करता है और 1.5 साल पेड इंटर्नशिप होती है, स्टूडेंट के पास जॉब होती है जी। अगर कैलकुलेशन करें, अगर 2490 स्विस फ्रैंक है और 68 का अगर ये है तो तकरीबन 1,49,000 के आसपास बच्चे को मिलते हैं, तकरीबन 1.5 लाख रुपए हैं। तो इस तरह से अगर 18 मंथ की बात करें तो ये तकरीबन 27 लाख रुपए बनते हैं जो बच्चा कमा सकता है। ये इससे बच्चा अपनी अगली सेमेस्टर की थोड़ी बहुत फीस भी निकाल सकता है। और कहीं ना कहीं जो बच्चा पूरे 3 साल में सिर्फ 1.5 साल थ्योरी कर रहा है, 1.5 साल प्रैक्टिकली कर रहा है, तो उसके बाद जो करियर है वो कुछ और ही है। थिंग इज दैट ड्यूरिंग स्टडी एक तो बच्चे को पेड इंटर्नशिप मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, सेम फील्ड में जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं। तो इस चीज़ का फायदा ये है जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, बैचलर्स कंप्लीट होगी, उसके बाद
अगर बच्चा रियली सिंसियर है तो उसके पास जॉब है ही है। एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो जहाँ भी जॉब कर रहा है सेम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जॉब कर सकता है, ऊपर से कॉलेज भी हेल्प करता है। जैसे बैचलर्स कंप्लीट होगी उसके बाद कॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे यूरोप में, स्विट्जरलैंड में या यूएसए, कनाडा, इंडिया, जहाँ पे भी, सऊदी अरब, इराक, ईरान, जहाँ भी जॉब हो सकती है बच्चे के लिए, वहाँ पे कॉलेज कोशिश करता है उसकी जॉब दिलाने की। क्योंकि जिस कॉलेज में हम डील करते हैं उस कॉलेज के बाद तकरीबन 250 कंपनीज हैं, 250 प्लस कंपनीज है जिसमें बच्चा जॉब लग सकता है जी। सो स्विट्जरलैंड ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਵੇ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂटेज मिलती है तो बच्चा विद आइल्स अप्लाई करे या विदाउट आइल्स करते भी सेम? देखिए डिपेंड करता है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर बच्चे ने विद आइल्स का रखा है इट मीन्स बच्चे को इंग्लिश थोड़ी सी और ज़्यादा आती है। थिंग इज दैट क्योंकि आइल्स किस लिए है, क्योंकि वी आर लिविंग नॉन इंग्लिश कंट्री। एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जाना है तो डेफिनेटली उसका क्या एक ही है, आइल्स, पीटी या टफल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ के लिए आती है, हायर स्टडी में पढ़ने जाना है तो बच्चे की उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए आइल्स रखी गई है। तो जिस बच्चे ने आइल्स कर रखी है इट मीन्स वो रीडिंग में भी अच्छा है, राइटिंग में भी अच्छा है, लिसनिंग में भी अच्छा है, स्पीकिंग में भी अच्छा है। और जो बच्चा अच्छा है डेफिनेटली उसको तो फायदा होना ही होना है, क्योंकि आगे जब जाएगा बच्चे को इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है। इंग्लिश में पढ़ाई होगी तो जो फैकल्टीज है, एक तो बच्चे को इंग्लिश ही ना तो उसके सिर के ऊपर से जाए, और एक बच्चा अंडरस्टैंडेबल हो, उसको पता हो कि मेरी फैकल्टी मेरे से क्या बात कर रही है। फिर उसकी पेड इंटर्नशिप है, उसमें वो जॉब करनी है, एम्प्लॉयर से बात करनी है, वो भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे विद आइल्स है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज विदाउट आइल्स लेकिन बच्चे की स्पीकिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स का वेलकम कर रहे हैं, जो विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं, जो विद आइल्स मतलब वही प्रोग्राम विदाउट आइल्स स्टूडेंट भी ऑप्ट कर सकता है ਜਿਹੜੇ विद आइल्स ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। क्योंकि यूरोप में क्या होता है, आपने जो चीज़ देखी है, यूरोपियन कंट्रीज को आइल्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उनके अपने टेस्ट रखे हुए हैं, उनका अपना तरीका है, ठीक है। वो मानते हैं कि भाई क्या नाम है, बच्चे को इंग्लिश अगर आती है तो वो पढ़ सकते हैं। तो देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज में आइल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, विदाउट आइल्स बच्चा जा सकता है बशर्ते कि उसकी इंग्लिश अच्छी हो। जी। ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ इंटरव्यू चाहे एम्बेसी या कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने नहीं, अभी इस स्टेज पे कोई इस टाइप का टेस्ट नहीं हो रहा है। अगर बच्चा कॉलेज अपने एंड पे चेक करता है कि बच्चा अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, बच्चे को अगर कुछ आता ही नहीं, ABCD लिखना नहीं आता तो फायदा क्या है, ऐसे बच्चे को तो हम भी नहीं भेजना चाहेंगे। जिस बच्चे कॉलेज अपने एंड पे कोई छोटा मोटा टेस्ट लेता है, नहीं भी लेता है, दोनों बातें हैं। इसके बाद बच्चे को अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होते हैं। जब उसकी फाइल लगती है, उसका वीज़ा भी स्विट्जरलैंड से आता है, स्विट्जरलैंड से वीज़ा आने के बाद वही डॉक्यूमेंट यहाँ दिल्ली VFS में जमा होता है, उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट स्टैंप हो जाता है। तो देखा जाए तो वो हमारी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे बच्चे को आगे भेजें जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो। क्योंकि आगे अगर हमने ऐसे बच्चे को भेज दिया जिसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है तो वो आगे क्या करियर बनाएगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पेड इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप तो भैया तब मिलेगी ना जब आपको पहले 6 महीने पढ़ लोगे, तो उसको थ्योरेटिकल इतना नॉलेज तो हो जाए, रीडिंग और राइटिंग की और स्पीकिंग की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ जाके इंग्लिश में ही बात करेगा, इंग्लिश में ही पढ़ेगा। जी। सो स्विट्जरलैंड ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, परसेंटेज कितनी को मैटर करती है ਜਦੋਂ प्लस 2 परसेंटेज 50 है, मोस्ट वेलकम। ऐसे हम हर एक स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं। 49 में है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 एंड अबव हो तो इट इज़ मोर बेटर, क्योंकि थिंग इज दैट 50% का बच्चा एक एवरेज बच्चे में काउंट हो जाता है। 50% एंड अबव जिस बच्चे के हैं ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम। आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की किसी भी ब्रांच से सर्विसेज ले सकते हो, आप चंडीगढ़ आ सकते हो, आप अम्बाला सिटी आ सकते हो, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप जलंधर ऑफिस में मेरे आ सकते हो। नियरेस्ट ब्रांच जो आपके पड़ती है आप वहाँ जाके वेस्टर्न ओवरसीज़ से काउंसलिंग ले सकते हैं स्विट्जरलैंड की। मोस्ट वेलकम। आज की डेट में वीज़ाज आ रहे हैं, चांसेस पूरे हैं। अगर आप यूरोप में एंट्री चाहते हैं, यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली होटल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट में, तो स्विट्जरलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे वीज़ा के चांसेस पूरे हैं क्योंकि इसका वीज़ा वहीं से आता है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको रिसेंट फंड दिखाने हैं, आप विद आइल्स हैं या विद आइल्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट आइल्स या विद आइल्स जैसे भी हैं आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 1-2 साल का गैप भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पैसे होने चाहिए जाने के लिए और आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए पढ़ने के लिए। मोस्ट वेलकम आपका वीज़ा है। फाइनैशियल रिक्वायरमेंट्स की रहंदियां ने, फंड्स एक अलग चीज़ आ जाती जिहड़ी फीस बच्चे ने पे करनी या होर कोई इनिशियल खर्चे? देखिए सर, जो बच्चा हमारे पास आता है वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट देगा, पासपोर्ट देगा, हम बच्चे का ऑफर लेटर अरेंज कराएंगे। अरेंज कराने के बाद एक बच्चे को 3000 स्विस फ्रैंक, तकरीबन 2,10,000 रुपये एडवांस में पे करना होता है आगे।
और उसके बिहार पे बच्चे का वहाँ पे क्या नाम है वो फ्री शिफ्ट, एक तरह से इसको एडवांस फीस बोलते हैं, और अपनी फंडिंग बच्चे को देनी होगी। तकरीबन 22-23 लाख के फंड दिखाने हैं। करंट फंड एक्सेप्टेबल है, बच्चा एजुकेशन लोन दिखा सकता है या फिर सेविंग अकाउंट में दिखा सकता है। 1 डे ओल्ड फंड एक्सेप्टेबल है, एक दिन पुराने फंड भी एक्सेप्टेबल है। बच्चे की फाइल वहाँ पे स्विट्जरलैंड में कॉलेज लगाएगा, उसके बाद वहाँ से उसका प्री वीज़ा आएगा। प्री वीज़ा आने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन बच्चे को यहाँ VFS में जमा करानी है, बच्चे का पासपोर्ट स्टैंप होके आ जाएगा। तो कहने की बात यहाँ पे एडवांस में 3000 स्विस फ्रैंक बच्चे को वहाँ पे करना है, जो कि रिफंडेबल है। अगर कल में कोई ऊंच नीच भी होती है तो बच्चे को 200-250 स्विस फ्रैंक या 350 मैक्सिमम स्विस फ्रैंक कट के उसको बच्चे को पूरे आ जाते हैं। लेकिन आज तक अभी तक हमारा सक्सेस रेट 100% है। इसके बाद जो टोटल फीस है तकरीबन स्कॉलरशिप देने के बाद तकरीबन 23,000 या 22,000 स्विस फ्रैंक बनती है। 14-15 लाख रुपए बच्चे को पे करना होता है, वो भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के अकाउंट में पे करना होता है, हमें कुछ भी नहीं देना होता। 1 साल की फीस है, 1 साल की फीस है। इसमें खाना पीना रहना भी फ्री है। फर्स्ट 6 मंथ की स्टडी है जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ इसमें है, और अगली 6 महीने की पेड इंटर्नशिप इसी में है। जी ਜਿਹੜੇ फंड शो करने ने वो दसना पेगा पैसे कितों है, सोर्स देने कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक दिन पुराने पैसे आप दिखा सकते हैं, पैसा कहीं से भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने मम्मी पापा या अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं, उसकी स्टेटमेंट हमें देनी है, हमने कॉलेज को देनी है, उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। स्पाउस केस भी स्विट्जरलैंड लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओनली स्टूडेंट वीजा, सिर्फ एक स्टूडेंट मतलब पर्टिकुलर जो मेन एप्लीकेंट है वही जा सकता है। स्पाउस वीजा यहाँ नहीं है। जे दोनों स्टूडेंट वीजा ते अप्लाई करते हैं, किसी तरह का फायदा मिलता है फिर उन्हें? हाँ, अगर बच्चे के पास पैसे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी अपने फाइल लगा सकते हैं। अगर दोनों एलिजिबल हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एलिजिबल हैं, स्टूडेंट वीजा पे जा सकते हैं। लेकिन ये कहें कि यहाँ से डिपेंडेंट वीजा या स्पाउस वीजा ऐसा नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हैं, सेम कॉलेज ते सेम प्रोग्राम मिल जाएगा उन्हें? डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड करता है, दोनों +2 पास है तो दोनों बैचलर्स करेंगे, एक +2 है एक बैचलर्स है तो एक मास्टर्स करेगा, एक +2 वो बैचलर करेगा, और सेम कॉलेज में सेम कोर्स अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम कॉलेज डील करते हैं उसमें बैचलर्स प्रोग्राम भी है, मास्टर्स प्रोग्राम भी है। जी सो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ਹੁਣ स्विट्जरलैंड अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट इनटेक ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? जैन इनटेक है जी, मार्च इनटेक है, इनटेक चलते रहते हैं, हर महीने इनटेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर फंड्स हैं दिखाने के लिए, अगर आप डेडिकेटेड हैं स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन कम। वेस्टर्न ओवरसीज आपके द्वार पे है जो आपकी हेल्प करेगा। जी ਹੋਰ कोई भी चीज़ ਜਿਹੜੀ मैं नहीं पूछ सकिया या कोई मैसेज सुनेहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? देखिए सर, अगर आप यूरोप पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज में इंटरव्यू आते हैं, स्विट्जरलैंड में इंटरव्यूज नहीं है। पहले ही पॉजिटिव पॉइंट्स। दूसरी बात ये है कि रियली में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो होटल इंडस्ट्री का एक तरह से नंबर 1 स्विट्जरलैंड को माना गया है, जहाँ पे सबसे अच्छी पढ़ाई है। पेड इंटर्नशिप आपको मिल रहा है, पहले 6 महीने खाने पीना रहना सब कुछ कॉलेज की तरफ से फीस में इंक्लूड है। अगले 6 महीने कॉलेज की गारंटी है, पेड इंटर्नशिप आपको मिलेगी। 3 साल की बैचलर्स, 2 ईयर की मास्टर्स प्रोग्राम आपके सामने है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। अगर अच्छी एजुकेशन आपके पास है तो डेफिनेटली जॉब भी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो डेफिनेटली, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, तो डेफिनेटली स्विट्जरलैंड एक नंबर 1 चॉइस आज की डेट में स्टूडेंट्स की। तो अगर आपको यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में अपना करियर बनाना है तो स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट ऑप्शन। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। YouTube ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ WhatsApp ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।